सरकार ने सहकारी समितियों के लिए टैक्स के जो प्रॉब्लम थे इसको भी एड्रेस किया है। सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के बहुत पुराने प्रॉब्लम से उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सॉल्व किया है। पैक्स के कंप्यूटर हर पैक्स को मिले और उसका डिजिटीकरण हो, इसके लिए 350 करोड़ रुपया देकर सभी की सभी 65,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कंप्यूटराइज करेंगे। पैक्स का जो सॉफ्टवेयर होगा वो ही जिला बैंक का होगा, वो ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का होगा और अंततोगत्वा वो ही नाबार्ड का होगा। तो पूरी व्यवस्था ऑनलाइन और पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि दिसंबर आते आते इसका पायलट प्रोजेक्ट भी कई राज्यों में एक साथ हम ले रहे हैं, हम कर पाएंगे और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे यहाँ एक डिमांड कर दिया गया, एक परंपरा है, कोई मंत्री आते हैं तो मांग करना। भाई ये ग्रामीण दूध सहकारी कोऑपरेटिव मतलब दूध की जो सहकारिता समितियां हैं वो क्यों सरकार से पैसा, आप तो मुनाफा कमाने वाले लोग हो। भी गुजरात में शायद सबका कंप्यूटराइजेशन हो गया है, सरकार ने कितना पैसा दिया है? फिर भी आपके मन में अगर कोई सहायता की कल्पना है तो जरूर आपका प्रपोजल मुझे दीजिए। मेरा मानना है कि जो बेटा कमाता है उसने ज्यादा मांगना नहीं चाहिए, जो भाई नहीं कमाता है उसके लिए थोड़ा स्पेयर करना चाहिए। मगर ये बहुत जरूरी है कि 1,94,000 सारी ग्रामीण दूध उत्पादक मंडलियों को कंप्यूटराइज किया जाए और उसको करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सहकारी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम लेकर आ रहे हैं और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को इसका नोडल एजेंसी भी हमने बनाया है। सहकार नीति के लिए भी हम मसौदा तैयार कर रहे हैं। यहाँ मराठे जी बैठे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपके इनपुट्स सहकारिता सचिव को आप भेजिए। राष्ट्रीय सहकारी डेटा बैंक भी बनाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका एक फॉर्मेट बन रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर पूरे देश भर में छोटे से छोटे गांव में भी अलग अलग प्रकार की, चाहे मछुआरों की कोऑपरेटिव होगी, चाहे उत्पादन करने वाले मैन्युफैक्चरिंग की होगी, चाहे टेक्सटाइल की होगी, चाहे चर्म उद्योग की होगी, चाहे दूध की होगी, एग्रीकल्चर की होगी या मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यवसायों की, कंस्ट्रक्शन की होगी, हर प्रकार की कोऑपरेटिव को एक डेटाबेस के अंदर लाकर इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी हमने काम शुरू किया है। मुझे भरोसा है कि मार्च 2023 तक ये डेटाबेस हम तैयार कर कर देश को समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर इसके कई सारे एनालिटिकल टूल के आधार पर इसका एनालिसिस, इसका स्टडी और इसके उपाय भी हमारे यंग बच्चे ढूंढ पाए, इसके लिए हम काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि आपके बहुआयामी कार्यक्रम के अंदर आपने यहाँ मुझे बुलाया। मगर मैं फिर से कहता हूँ कि डेयरी ने अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आनुषंगिक चीजों को डेयरी ने ही गोद लेना चाहिए, डेयरी ने ही एडॉप्ट करना चाहिए और डेयरी ने ही ये कल्पनाओं को जमीन पर उतारना चाहिए। चाहे गोवर्धन की योजना हो, चाहे मधुमक्खी पालन की हो, चाहे सूर्यमुखी का एरिया बढ़ाना हो, या चाहे किसानों को दलहन की दिशा में ले जाना हो। ये सारे काम, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, प्राकृतिक खेती हो या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो, इस सब में डेयरी ने थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि 1,94,000 गांवों के साथ आप किसानों से आज साथ जुड़े हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टी डायमेंशनल उपयोग कैसे हो, उस दृष्टि से देखना चाहिए। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर हमारी बात को समाप्त करें। खूब तो NCDFI कार्यक्रमમાં કેન્દ્રીય સહકાર પ્રધાન અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા અને તેમને અહીં સંબોધન કર્યું અને આ સાથે તેમને વેસ્ટ ટુ બેસ્ટ જે યોજના છે તે અંતર્ગત ગોબરધન યોજનાની તેમને શરૂઆત કરાવી છે અને આ યોજના અંતર્ગત ઘરે ઘરે ગોબર પ્લાન્ટ સ્થપાશે।